आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की दूसरी क्लास है जिसमें हम फॉर्मेट सेल की ऑप्शंस को देखेंगे। इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेत बहू भी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद अंजुम, योर ऑनलाइन लर्निंग सोर्स। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल की आइकन को क्लिक करके ऑल की ऑप्शन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की दूसरी क्लास है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो हमारा कोर्स स्टार्ट है उसकी दूसरी क्लास में हम सीखेंगे फॉर्मेट सेल और इसके अंदर मौजूद ऑप्शंस को। पहली वीडियो जिसका टाइटल एक्सेल क्या है और इसका इंटरफेस क्या है, उसका जो आई बटन में लिंक है वो आप यहाँ से क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी क्लास के लिए पहली वीडियो ज़रूर देखें ताकि दूसरी क्लास की आपको समझ आए। फॉर्मेट सेल्स के लिए एक्सेल में जाएं तो हम अगर यहाँ पर 10 लिख देते हैं और राइट क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट सेल्स में जाते हैं और ये हमारे पास नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फील प्रोटेक्शन की जो ऑप्शंस हैं ये रिबन में भी मौजूद हैं। कुछ सामने हैं और कुछ यहाँ से आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो इसी तरह की आपके सामने विंडो ओपन होगी जिसके अंदर यही ऑप्शंस हैं। इस टाइम जो मैंने सेल में 10 लिखा था तो आपने देखा कि इसके साथ खुद ब खुद पाकिस्तानी रुपीज़ की करेंसी का सिंबल आ गया। यही ज़्यादा यूज़ किया जाता है RS इसके साथ। जैसे डॉलर का जो एक अपना सिंबल है, अगर मैं यहाँ से फॉर्मेट सेल में जाता हूँ और मैं डॉलर, अगर हम यहाँ से करेंसी में जाएं तो ये डॉलर का सिंबल है, तो ये भी हम साथ यूज़ करेंगे। अगर मैं यही 10 कहीं और किसी सेल में लिखता हूँ तो वहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे हमने लगाई थी वो आ गया। मैं कोई ऐसा सेल तलाश कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं की और ये वो सेल है। यहाँ पे पिछले लेक्चर में ये मैंने कुछ चीज़ें बताई थी स्टूडेंट्स को, तो ये 10 लिखा हुआ सिंपल आ रहा है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाएं तो जनरल में 10 लिखा हुआ आ रहा है और इसमें आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और इसमें आप नंबर्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे नंबर की हमारे पास ऑप्शन है और नंबर में आप डेसिमल प्लेसेस को देखें तो 2 लिखा हुआ है और अगर मैं ओके करता हूं तो यहाँ पे अब जो मैंने सादा 10 लिखा हुआ था, 10 लिखा हुआ था, उसके पास 0.00 आ गया है। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मेट सेल में जाएं और ये देखें तो ये क्यों आया है, देखें ये जो हमारा पॉइंट है इसके बाद 2 सिफर आए हैं। इट्स मीन कि ये जो हमारे पास 2 लिखा हुआ था ये इसकी कारस्तानी है, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ और ओके करता हूँ तो हमारे पास सिंपल 10 लिखा आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाता हूँ दोबारा तो डेसिमल प्लेसेस अगर मैं 3 कर देता हूँ और ओके करता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास 3 जो है वो सिफर आ गए हैं। तो ये जो हमारे पास नंबर की ऑप्शन मौजूद है, इट्स मीन कि ये हमें पॉइंट्स में भी हमारी जो भी रकम होगी वो देगा। तो नॉर्मली हम नंबर में जब इस्तेमाल करते हैं तो पॉइंट्स या उनको नहीं इस्तेमाल करना, ये हमारी सिलेक्शन होती है। उसके बाद करेंसी को हम देखें तो ये करेंसी है हमारे पास। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो होते हैं, जैसे पाकिस्तान का मैंने यहाँ से कहीं पे वो तलाश करके लिखा था RS होता है, यहाँ से आप खुद भी तलाश कर लेंगे, हमारी वीडियो तवील हो जाएगी। तो नंबर जो करेंसी का है हमारे पास, मैं ओके करता हूं तो इसके साथ $10 की आपके पास एक सहूलत आ गई। मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पे जाता हूं और यहां से सिफर कर देता हूं तो अब सिंपली $10 हमारे पास लिखा हुआ आएगा। इसी तरह से हम इससे आगे अगर बढ़ें तो नीचे मैं सेल में आता हूं और यहां पर भी 10 लिख देता हूं और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाता हूं और अब यहाँ पर मैं आपको साथ में परसेंटेज का बता देता हूँ। ये वाली चीज़ें हमने इससे आगे जब बढ़ना है तो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा, हमारे लेक्चर जारी रहने हैं जो अभी। तो परसेंटेज मैं बताने के लिए उसके लिए हम ऐसे कर लेते हैं, जो ऑब्टेन या जो हमारी इनकम है या जो टोटल हमारा टारगेट था टोटल, तो ऑब्टेन मिसाल के तौर पे 523 हम लिख देते हैं और टोटल 5 की बजाय हम 10 बल्कि 1000 लिख देते हैं, सिंपली 10 100 यानी 1000। तो यहाँ से इसकी परसेंटेज अगर हम लें
तो उसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और फार्मूला हम कीबोर्ड से यूज़ करेंगे। जो स्टूडेंट क्लास में देख रहे होते हैं उन्हें तो पता चल जाएगा, लेकिन जो ऑनलाइन है उनके लिए मैंने ये ऑनलाइन जो हमारे कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड होता है उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इक्वल से हमेशा हमारा फार्मूला शुरू होगा जब भी हम यूज़ करेंगे। साथ में ये देखें, ये हमारी फार्मूला बार है, मैं इसको नीचे करता हूँ, वो फार्मूला हमने लगाया। चलें इसको हम पहले कंप्लीट कर लें। इज़ इक्वल टू SUM सम, और यहाँ से हमने ब्रैकेट को लगाना है। तो जो क्लास में स्टूडेंट देख रहे हैं वो शिफ्ट को प्रेस कर लें, और इसको छोड़ना नहीं, हमने एक फिंगर से इसको प्रेस करके, तो साथ ये 9 में ब्रैकेट स्टार्ट होती है, तो साथ में ये कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हमने ऑब्टेन देने हैं, जो हमारा जो भी रकम ऑब्टेन है ये, और डिवाइड के लिए ये स्लैश हमारे पास है। कीबोर्ड से भी आपने शिफ्ट दबा के तो ये वाली की को प्रेस कर देना है, तो हमारे पास स्लैश आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल, और यहाँ से शिफ्ट दबा के हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये कीबोर्ड मैंने सामने लेके आया हूँ ताकि जो YouTube पे देख रहे हैं उन्हें डिफ़िकल्टी ना हो। इंटर करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि हमारे पास 0.523 इसकी परसेंटेज है। अब नॉर्मली हमें इस तरह से तो परसेंटेज नहीं चाहिए होती, हमें राउंड फिंगर्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में परसेंटेज पे चला जाता हूँ, और यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है बीच में, हम इसको नहीं लाना चाहते, हम राउंड फिगर चाहते हैं। तो 0 दबाएंगे तो ये सिंबल भी आ गया परसेंटेज का, और ये अब हमें सिंपली बता रहा है 52%। तो यही सहूलत आपके पास अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास मौजूद है। अगर मैं यहाँ से Ctrl+Z करता हूँ और ये हमारे पास आ रहा है, तो मैं यहाँ से परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ तो परसेंटेज का सिंबल आ गया है। यहाँ पे आप अगर डेसिमल प्लेसेस चाहते हैं तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। 52.300 ये बता रहा है, तो नॉर्मली हमें नहीं चाहिए होता, तो दोनों तरीक़ों से हमने कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेट सेल्स के अंदर हम जाते हैं दोबारा से, तो मैं यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ दोबारा से। आप कोई भी फिगर लिख सकते हैं, कोई भी करैक्टर लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं। मैं 10 एक दफ़ा वो लिख लिया है, तो अब उसी के तहत आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट में हम अपने टेक्स्ट को कहाँ पे रखना चाहते हैं ये भी हमने देखना होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से एक सेल बड़ा कर लेता हूँ और इसमें मैं 10 लिखता हूँ, तो ये यहाँ पे नीचे आ रहा है राइट साइड पे, तो हमें ये चाहिए सेंटर में। तो उसके लिए फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, अलाइनमेंट में जाएंगे, तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल। वर्टिकल होता है इस तरह से लंबाई में, तो मैं वर्टिकल इसको अगर सेंटर कर देता हूँ तो ये सेंटर में आ गया है। मैंने दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं की ताकि आपको पता चले। अब मैं फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, हमने अब हॉरिजॉन्टल करना है, पहले हमने वर्टिकल किया था, तो मैं वर्टिकल सेंटर किया हुआ था, अब मैं हॉरिजॉन्टल करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और ये सेंटर में आ गया। तो ये अलाइनमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपने जो टेक्स्ट है उसको सेल के दरमियान में ला सकें। और इसी तरह इसके सामने आपको ओरिएंटेशन नज़र आ रहा है, तो ये हमारे टेक्स्ट के एंगल को चेंज कर देगा। मैं यहाँ से 45 का एंगल करता हूँ, तो ये देखें 10 जो है वो किस तरफ को ऐसे तिरछा हो गया। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे नीचे टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट जो है वो सेल से बड़ा लिख दिया है, दोबारा मैं टेक्स्ट जो है ज़्यादा लिख देता हूँ। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल्स में जाएँ और रैप टेक्स्ट है, तो रैप टेक्स्ट में मैं ओके करता हूँ। तो जो ऊपर मैंने इजाफी टेक्स्ट लिखा था, क्या हुआ कि सेल ने टेक्स्ट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट किया, सेल बड़ा हो गया ताकि हमारा टेक्स्ट आ सके। दूसरे में उल्टा है, दूसरे में सेल खुद नहीं बड़ा होगा बल्कि टेक्स्ट को छोटा होना पड़ेगा सेल के अंदर एडजस्ट होने के लिए, जिसे हम श्रिंक टू फिट कह रहे हैं। ये देखें टेक्स्ट छोटा हो गया, मैं जूम करता हूँ और ये देखें, और ऊपर वाले में क्या हुआ कि सेल ने टेक्स्ट के लिए अपने आप को बड़ा किया। उसके बाद अगली जो हमारे पास है वो है रैप टेक्स्ट, सॉरी ये मर्ज की। तो मर्ज में क्या है, ये जो सेल हैं हमें बहुत सारे सेल मिला के अगर एक सेल बनाना हो तो हम उसको उतने एरिया को सिलेक्ट करते हैं, और ये देखें ये सारे का सारा एक ही हमने सेल बना दिया। दोबारा इसको अपनी असली हालत में लाना हो तो दोबारा हम मर्ज को ख़त्म कर देंगे, या यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये मर्ज हो गया, ये अनमर्ज हो गया। तो इस तरह से हम अलाइनमेंट की इन सहूलियात को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फ़ॉन्ट है, तो फ़ॉन्ट है कि हम कौन सी फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अगर ये दे सकें, ये यहाँ पे प्रीव्यू में मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ॉन्ट्स हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जैसे एरियल ब्लैक है, इसी तरह यहाँ से आप अगर एरियल सिंपल यूज़ करें तो इसमें इटैलिक कर सकते हैं, मतलब थोड़ा तिरछा हो जाएंगे अल्फाज।
बोल्ड में अल्फाज मोटे हो जाते हैं, और इटैलिक और बोल्ड का कम्बिनेशन है कि कम्बिनेशन में ये मोटे भी अल्फाज हो गए और तिरछे भी हो गए। इसी तरह आप फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं अपनी फ़ॉन्ट को। ये सिंगल अंडरलाइन है, आप डबल कर सकते हैं जैसे ये, और कलर कौन सा अंडरलाइन को आपने देना है वो भी आप दे सकते हैं, टेक्स्ट और अंडरलाइन को। तो नॉर्मल फ़ॉन्ट में इस तरह से ये नज़र आता है। तो उसके बाद स्ट्राइक थ्रो है। आप अपने टेक्स्ट में देखें, मैं ज़रा साइज़ बड़ा कर देता हूँ कि इसके अंदर से एक लाइन गुजरती हुई नज़र आई है, इसको स्ट्राइक थ्रो कहते हैं। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या है कि हम यहाँ से, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A2, तो मैं यहाँ पे जो हमारा, यहाँ से मैं फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर लूँ, तो यहाँ से मैं अगर इसको पावर बनाना चाहता हूँ 2 की, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और यहाँ से इसका सुपरस्क्रिप्ट बना दूंगा। तो ये देखें, ये इसका स्केयर बन गया। इसी तरह इसको अगर नीचे लाना चाहता हूँ, जैसे पानी का होता है H2O, तो मैं इसको 2 को अगर नीचे लाना चाहता हूँ तो सबस्क्रिप्ट करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये इसके फ़ॉन्ट के अंदर इन चीज़ों के इस्तेमाल हैं। इसी तरह बॉर्डर आप अगर लगाना चाहते हैं, ज़्यादा सेल्स को लगाना चाहते हैं, मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके बॉर्डर सेल्स पे चला जाता हूँ। तो यहाँ से आप किस किस्म का बॉर्डर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, कलर अगर देना चाहते हैं बॉर्डर को वो दे सकते हैं, और राउंड लगाना है या सेंटर में लगाना है, यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके इनको लगा भी सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, तिरछा भी लगा सकते हैं। इस तरह से अगर आप इधर क्लिक करें तो ये, तो इस तरह से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल्स में जाते हैं और इनको सेंटर वालों को इनको ख़त्म कर देते हैं, इसको भी और इसको भी, और सिंपल हम यहाँ से ये लगा देते हैं। उसके बाद फिल है, आप अपने सेल्स के अंदर फिलिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये सेल ले लेता हूँ और फॉर्मेट सेल्स में जाके फिल में जाके यहाँ से कलर भी कोई लगा सकता हूँ, यही लगा देता हूँ, तो ये कलर आ गया। इसी तरह अगर पैटर्न इसके अंदर साथ लगाना है मैंने, तो ये पैटर्न भी मौजूद है, ये पैटर्न है, ये लगा लेता हूँ। ओके किया तो ये देखें कलर भी आ गया और पैटर्न भी। सिंपल भी आप लगा सकते हैं, जैसे मैं दरमियान वाले को सिलेक्ट करके तो कलर यहाँ पे मैं कर देता हूँ नो कलर, और यहाँ से मैं पैटर्न लगा देता हूँ, तो ये सिंपल पैटर्न आ गया। और पैटर्न के अंदर अगर आप कलर रखना चाहते हैं, ये जो डॉट्स हैं तो इनको भी हम इस तरह से, ये अगर आप गौर करें मैं बैकग्राउंड में रेड कलर देता हूँ ताकि येलो डॉट्स आपको अपीयर हो, रेड कलर दे देते हैं। तो ये देखें येलो डॉट्स हैं, ये ब्लैक डॉट्स हैं। तो फॉर्मेट सेल्स में जाते हैं और ये फिल, बॉर्डर, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये मैंने आपको जल्दी में बताए हैं क्योंकि हम एक लेक्चर जो है वो 3rd लेक्चर पहले ही अपलोड कर चुके थे यूट्यूब पे, और उस वजह से ये कि हमें 2nd लेक्चर, इसमें अभी बहुत सारी डिटेल्स हैं। आइंदा जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उनको हम बताएंगे। आज मैंने बड़ा ही इसका समराइज़ किस्म का, जामिया किस्म का लेक्चर किया ताकि वो हमारी तरतीब रहे। यूट्यूब पे हमारा पहला, तीसरा, चौथा लेक्चर था, तो हमने चाहा कि दूसरे लेक्चर को हम ज़रा क्लोज़ करके जल्दी में कुछ 10-15 मिनट की वीडियो बनाएं। तवील वीडियोस नहीं स्टूडेंट देखते। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो दोबारा वीडियो देखें, कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।